अस्सलाम वालेकुम जी। नदीम सर फैसलाबाद से। आज मैं जब से ये लसानी का फ्रॉड हुआ है बहुत पुरजोश अंदाज में ये बात बताने लगा हूँ कि मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक ने करीब आके हमारे दिलों की आवाज़ सुन ली है। जब इस तरह के हालात, इस तरह की चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाएं, समझ लो कि हक सच फतह का दिन जो है ना वो करीब आ गया। मैं किसी बंदे को ये हलफ दे चुका हूँ कि मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, ना कोई मुझे फोर्स करे, लेकिन हलफ कुरान पे मैंने उसको, पहले उस बंदे ने मुझे कलमा पढ़ाया कि मुझे नहीं पता था कि मुझे गुमनाम कॉल आई है। उस बंदे ने कहा जी नदीम भाई आप बात कर रहे हो? मैं कहा जी। उसने कहा जी आप पहले कलमा पढ़ें। मैंने कहा यार कलमा पढ़ने में क्या हर्ज है, मुसलमान का फ़र्ज़ है। मैंने कलमा पढ़ दिया। उसने कहा जी अब मैंने आपको कलमा इसलिए पढ़ाया है कि मैं फ़लाँ बंदा बात कर रहा हूँ, आपने ग्रुपों में मेरा नाम नहीं बताना। मैं अनीस का साथी हूँ, ये अनीस का बाजू था। उस बंदे के दिल में अल्लाह ने खौफ पैदा किया, या कोई अदारे का खौफ आया, या उसकी अनीस के साथ अनबन हो गई, मुझे नहीं पता। उसने कहा जी आप इस बात को छोड़ दें। सबसे पहले मैं, आज फ्राइडे है, मैं इंशाअल्लाह ताला अपने वकील के ज़रिए जो कुछ हुआ, जो कुछ मेरे इल्म में है, वो मैं तमाम नैब लाहौर में पेश होके मैं उनके सामने बात रख दूंगा। अगर नैब के साथ मेरी बात क्लियर हो गई, मैं नैब को बताऊंगा कि ये बंदे इस जगह पे हैं, ये बंदे के पास पैसा है, इस बंदे ने हमें वरगलाया है, इस बंदे ने ये फ्रॉड किया है, असल अनीस के पीछे कौन है, जो मेरे पास मालूमात है नदीम भाई मैं नैब को दूंगा। मैं अल्लाह के सामने बड़ा रोता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मेरे मुंह पे दाढ़ी है उस बंदे के। उसने कहा जी मैं अल्लाह से माफ़िया मांगता हूँ, मैंने इन बच्चों का, इन लोगों का बहुत इस्तेहसाल किया है, मेरे ज़मीर से आवाज़ आई है, और जो मैंने लूटा है, जो मैंने कमीशनें खाई हैं, जो मैंने, वो मैं नैब को वापस देने को तैयार हूँ। और जो मेरे रिश्तेदारों की, मेरे दोस्तों की इन्वेस्टमेंट है, वो मैं नैब से गुजारिश करूँगा कि आप इनकी सब की रिकवरी करवा के दें। ये मेरे पास है, मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, बशर्ते कि मुझे नैब का अदारा क्लियर कर दे। अगर नैब के अदारे ने मुझे क्लियर कर दिया, मैं उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली, मुझे कहा कि जी आपको ना गिरफ्तार किया जाएगा, आप हमें सारी मालूमात दें, तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में आपके साथ धरने में शामिल हूँगा और चेयरमैन नैब को भी बताऊँगा कि सर ये चीज़ें हैं, ये सब कुछ है मेरे पास। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप इस भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इसी तरह इस अनीस के साथियों का जज्बा जगाए, उनका ईमान पैदा करे, और अनीस को अब शिकस्त होगी जब उसका बाजू टूट गया है, उस बंदे ने राब्ता कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला वो कह रहा है कि ये एक हफ्ते के अंदर मैं अपने वकला के साथ नैब लाहौर में पहले जा रहा हूँ, मैं आसफ लियाकत को और डीजी नैब साहब से मिलूंगा, उनको सारी हकीकत बता दूंगा। आगे उनकी मर्जी मुझे गिरफ्तार कर लें, आगे उनकी मर्जी मुझे गवाह बना लें, लेकिन नदीम भाई आपको मैंने सिर्फ इसलिए टच किया है कि मेरा ज़मीर मुलामत कर रहा था 1.5-2 साल से, और हम 16-17 बंदों का हमारा एक ग्रुप है जिसमें अनीसुर रहमान हमसे राब्ते में है। वो हम उससे लारे लपे हमको भी लगाता रहा है कि मैं अवाम के सामने आऊँगा, मैं आपकी सारी चीज़ें मानूंगा, लेकिन आज तक उसने हमको भी चक्कर दे दिया है। अब हम अनीस को कभी माफ़ी नहीं देंगे। मैं अनीस के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ मैं सब कुछ बताऊँगा। ये फ़रौन कोई नहीं है, लेकिन ये पैसे के बलबूते पर जिसके सहारे पे है वो मैं सब कुछ नैब को बता दूंगा। और तमाम भाई अगर मुझे माफ़ कर दें, मुझे आवाज़ दें, अगर मैं नैब से क्लियर हो गया तो नदीम भाई आपको इजाज़त है आप मेरा नाम भी ग्रुपों में ले दें, लेकिन उससे पहले आपने अल्लाह का हलफ दिया है, अपने अल्लाह के हलफ की पासदारी करना, मेरा नाम अभी ज़ाहिर नहीं करना, क्योंकि मैं इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, इसी मैं
پاکستان کے اندر ہی موجود ہوں. میں انشاءاللہ تعالی اگر مجھے متاثرین نے دل و جان سے معاف کر دیا, نیب نے کلیئر کر دیا, تو میں 29 اگست کو دھرنے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا اور متاثرین کو سٹیج پہ کھڑے ہو کے بتاؤں گا یہ بندے اس جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں, بے شک وہ جگہ چینج کر لیں, بے شک وہ وہاں سے بھاگ جائیں, لیکن جو میرے علم میں ہے میں وہ سب بتا دوں گا. دعا کریں, آج جمعہ ہے, اللہ کے حضور اسی طرح اگر کسی اور بندے کا بھی جذبہ جاگ جائے, کسی کا ایمان جاگ جائے, تو ہمیں کامیابی بہت جلد ملے گی انشاءاللہ تعالی. اس میری بات پہ یقین کرنا, میں مسلمان ہوں, میں حلف اٹھاتا ہوں یہ بات بالکل 110% سچی ہے. اس وقت تک میں بات نہیں کر سکتا جب تک وہ بندہ مجھے اجازت نہیں دے گا. انشاءاللہ ایک ہفتہ 10 دن کے اندر اندر وہ نیب سے رجوع کر کے 29 اگست سے پہلے وہ بات کو کلیئر کر دے گا. وہ مجھے خود بتائے گا اور اس کے بعد میں یہ بات, بندے کا نام, اس کی ریکارڈنگ, سب کچھ اوپن کر دوں گا.